Hello everyone, how are you? I hope that you all are good and doing well. Myself Virendra Kumar and I welcome you all in this video. As you see that I am going to discuss about the Indian Constitution. I have already made some videos on the Indian Constitution under the polity and that is dedicated to the PC syllabus. So you know that there are 25 parts of the Indian Constitution, and I have already completed the part 1, and now I am going to deal with the part 2, that is about the citizenship. And this part 2 contains articles 5 to 11, and one of that article I will discuss, that is article 5. So article 5, as you know that our Indian Constitution was commenced on January 26th, 1950. This is the date of commencement of the Indian Constitution, and this date is related to this article 5. So as per the article 5, it states that everyone will be citizen of India if they had the domicile in territory of India and were born in India, or their parents were born in India, or at least they were resident in the territory of India for at least 5 years on the date of commencement of the Indian Constitution. So that means there are 3 criteria for the deciding the citizenship when the Indian Constitution was commenced. First is the by birth. By birth. Everyone will be considered the citizen of India on the date 26 January 1950, who were born before the commencement of this constitution in the Indian territory. मतलब जो लोग भी 26 जनवरी से पहले 26 जनवरी 1950 से पहले इंडियन टेरिटरी के अंदर जन्म लिए हैं, वो क्या होंगे? इंडिया के सिटीजन होंगे. ठीक है. अब ये बात है, क्या 26 जनवरी को इंक्लूड नहीं किया जा सकता है? तो 26 जनवरी भी इंक्लूडेड है भाई. 26 जनवरी 1950 जब कमेंस हो रहा है टाइम डेट, उस टाइम से पहले, जस्ट एग्जैक्ट पहले, ठीक है, सभी लोग जो है सिटीजन हो जाएंगे. ठीक है. बाय बर्थ. सेकेंड, बाय पेरेंटेज. इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि यदि कोई व्यक्ति जिसका पेरेंट्स जो है, माँ बाप, इंडिया में जन्म लिए हैं इस कमेंसमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से पहले, वो भी जो है क्या होंगे? सिटीजन ऑफ इंडिया कंसीडर किए जाएंगे. तो इसका क्या मतलब हुआ? मतलब ये है कि मान लीजिए कोई पेरेंट, कोई बच्चा है, उस पेरेंट का बच्चा है, जो पेरेंट जो है इंडिया में तो जन्म लिए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट से पहले, लेकिन बच्चा जो है बाद में जो मान लीजिए कहीं और जन्म ले लिया, तो क्या वो सिटीजन ऑफ इंडिया होगा? तो ऑफ कोर्स होगा. ये इनिशियल कंडीशन था इसका, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का. ठीक है. कि जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लॉन्च हुआ तब
के से पहले वाली सिचुएशन में कोई सिटीजनशिप का राइटफुल होगा कि नहीं होगा उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो जो पेरेंटेज मतलब जो इसके पेरेंट्स जो है ऑलरेडी जो है इंडिया में बॉर्न हो चुके हैं, वो जो है वो बच्चा जो है क्या होगा, सिटीजन होगा। ठीक है। थर्ड, बाय डोमिसाइल और रेजिडेंसी। डोमिसाइल और रेजिडेंस। सो आर्टिकल 5 क्लियरली स्टेट्स दैट कि कोई भी व्यक्ति इंडियन टेरिटरी के अंदर परमानेंटली जो है रेजिडेंट है या उसका घर है, डोमिसाइल है, फॉर एटलीस्ट 5 years बिफोर द डेट ऑफ दिस कमेंसमेंट। ठीक है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 5 जो है आपको सिटीजनशिप के बारे में बात करता है कि कौन सा व्यक्ति जो है सिटीजन होगा कि नहीं होगा। तो बाय बर्थ एक क्राइटेरिया है, दूसरा बाय पेरेंटेज, उनके पेरेंट्स इंडिया में जन्म लिए हैं कि नहीं लिए हैं, तीसरा कैटेगरी है डोमिसाइल और रेजिडेंसी। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है कि ये क्राइटेरिया आपको समझ में आया होगा, लेकिन ध्यान रखना है कि ये क्राइटेरिया सिर्फ जो है बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए वैलिड है कि उस समय जो कोई भी व्यक्ति उस सिटीजन होगा कि नहीं होगा। ठीक है। बाद में जैसे हम लोग की जनरेशन है, वो जनरेशन सिटीजनशिप के लिए राइटफुल है कि नहीं है, उसके लिए और भी कंडीशंस वैलिड होने चाहिए। ठीक है। मान लो जैसे हम लोग हैं, हमारी जनरेशन, हमारे सिटीजनशिप क्यों मिल गई, क्योंकि हमारे पेरेंट्स जो है या पेरेंट्स के पेरेंट्स जो है बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या थे, उसके इंडियन टेरिटरी में जन्म लिए हुए थे, उनका परमानेंट रेजिडेंट था, डोमिसाइल थे, इसलिए उनकी कमिंग जनरेशन जो है, हम लोग की जो हमारी जनरेशन अब तक क्या है जो है हम लोग सिटीजनशिप, ऑटोमेटिक सिटीजनशिप के हकदार हो गए, हमें राइट मिल गया। ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोग को ये आर्टिकल समझ में आ गया होगा। तो आपको जो है आर्टिकल समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और